अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। आज मेरे दोस्त हम बतलाने वाले हैं कि छोटा आ और बड़े आ को किस तरह अलिफ में और आ मद्दा में तब्दील करते हैं, बदलते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। किस तरह उसको एक दूसरे से बदल कर हम हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह जो लफ्ज़ हिंदी के लिए आता है आ, छोटा आ या बड़ा, उसको अरबी उर्दू के अंदर हम मद के साथ लिखेंगे, बगैर मद के लिखेंगे। आज इसके सबक में यही समझाना है ताकि हमें छोटा आ और बड़े आ को अलिफ मद्दा और अलिफ के अंदर समझ न आ जाए। जैसे हमें लिखना आज़ाद, इसी तरह एक जगह है बालक। अब इन दोनों को आज़ाद अलिफ के साथ लिखा जाएगा और इसी तरह बालक के अंदर भी आ है। अब इन दोनों को आ के साथ लिखेंगे, आमद्दा के या बगैर आमद्दा के लिखेंगे। आज के सबक में हम ये बताना चाहते हैं। तो तमाम ही नाज़रीन से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हज़रात नए जुड़े हुए हैं। इसी तरह जो नए हैं अभी तक जुड़े नहीं, हमसे जुड़ने की कोशिश करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यह है आज़ाद, ये आज़ाद है। अगर हमें इसे हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में ट्रांसलेशन करना है, तो हम किस तरह करेंगे। जैसे यहाँ आता है आज़ाद, हमें आ के लिए क्या लाना पड़ता है, अलिफ। और ये अलिफ इस आ का तो काम करेगा, लेकिन इसके आगे एक और आ की मात्रा है, तो हम उसके लिए लाएंगे मद, या भी ये इससे मिलकर आ हो जाएगा। उसके बाद है ज़ा, आज़ाद, इसके नीचे की बिंदी लगा देंगे हम। आज़ाद है, तो अब इसके लिए ज़ा के लिए क्या आता है, ज़ा के लिए ज़ा आता है। उसके बाद क्या आता है, आ की मात्रा है, तो उसको हम अलिफ से लिखेंगे। इसी तरह उसके बाद आता है द, ये हो गया आज़ाद। यह हमें समझाना है। जिस तरह हम यहाँ इसको आ को लिखेंगे तो क्या कर देंगे, अलिफ के ऊपर मद दे देंगे, ये बन गया आ, बड़ा आ। और अगर हम इसको अलिफ को हटा देते हैं तो ये काम करेगा छोटा आ का। अगर हमें बड़े आ का काम लेना तो इस तरह करके बड़े आ बनाने के लिए इस पर हम मद लगा देंगे। जब मद लग जाएगा तो ये काम करेगा बड़े आ का। जब बड़े आ का काम करेगा तो हम इसकी जगह इस मद को ले आएंगे। जैसे कि ये आ गया। अब उसके आगे ये आ हो गया। फिर उसके बाद हम लेके आएंगे जा को, जे को लेके आएंगे, जे को। ये आजा हो गया, आज हो गया, ये आज हो गया। जब ये आज हो गया तो इसके आगे है अलिफ। अब हमें यहाँ जो है जा के आगे क्या है, जे के आगे आ की मात्रा है। अब हम उसको अगर जे के ऊपर इस वाली मद की मात्रा लेकर आएंगे या हम इसको लेकर आएंगे, तो इन दोनों में से किसको लेकर आएंगे। पिछली वीडियो में हमने बतलाया था कि मद सिर्फ जो आता है वो अलिफ के ऊपर आता है, हमेशा किसी दूसरे लफ्ज़ पर अलिफ के अलावा मद नहीं आता है। इसलिए अगर कहीं आ का काम करना उर्दू के अंदर अलिफ को छोड़कर, तो मद को नहीं लगाएंगे वहाँ, बल्कि हम ज़ा बनाएंगे। ज़ा बनाने के बाद हम बना देंगे, ज़ा बनाने के बाद अलिफ, जो आ का काम करेगा ये। अब उसके बाद हमें लिखना द, ये हो जाएगा आज़ाद, ये हो गया आज़ाद। इसी तरह अगर हमने ज़ा के ऊपर मद लगा दिया तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मद अलिफ के अलावा किसी दूसरी जगह पर नहीं आता है। आज के सबक के अंदर इन अल्फाज में हमें यही बताना है कि अगर पहले लफ्ज़ के बाद आ किसी लफ्ज़ के अंदर आ रहा है, हिंदी के लफ्ज़ के अंदर, उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करना है, देखिए बनाते हैं। आज़ाद हमें लिखना है, तो हमें सबसे पहले लेना है आ। हमने ले लिया आ हो गया। उसके बाद मद को ले लेंगे। उसके बाद क्या है, जे है, जे हमने बना दिया। उसके बाद अलिफ, आ का काम क्या करेगा, अलिफ, मद नहीं करेगा। आ का अलिफ का काम, ए का काम अलिफ करेगा। यहाँ बना दिया हमने जाद, दाल, ये हो गया आज़ाद। इतना सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। ये हो गया आज़ाद। इसी तरह अगर हमें लिखना है आवाज़,
आवाज़, आवाज़, ये इसके लिए भी बड़ा आ चाहिए। अब सबसे पहले लाएंगे अलिफ, उसके बाद लाएंगे मद, उसके बाद वह है आवाज़ में। वह का काम क्या करता है? डब्ल्यू काम क्या करता है? वाव करता है। अब वाव के बाद भी आ है। अब हमने इससे पहले बताया था कि मद जो है सिर्फ अलिफ पर आता है, अलिफ के अलावा किसी हर्फ पर नहीं आता। अगर कहीं आ की आवाज़ निकालनी है किसी लफ्ज़ के अंदर अलिफ को छोड़कर, तो वहाँ अलिफ को छोड़कर इसी जगह आवाज़ निकालनी है तो मद नहीं आएगा, बल्कि वहाँ काम करेगा आवाज़, आवाज़। अगर हम इसके नीचे बिंदी न लगाते तो ये आवाज़ हो जाता, आवाज़, आवाज़, आवाज़ नहीं होता, आवाज़ होता है जा। इसके लिए लेकर आएंगे हम जा, जे, ये हो गया आवाज़। अगर हमें इसे मिलाकर बनाना है तो हम इस तरह बनाएंगे। अलिफ, सबसे पहले लाएंगे अलिफ, उसके बाद मद को उठा लेंगे, उसके बाद क्या है? वाव है, हम वाव को लेंगे, उसके बाद अलिफ है, आवा हो गया। अब उसके बाद हम ले आएंगे जे, ये हो जाएगा आवाज़। कितना सिंपल और कितना आसान है समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमें लिखना है हिंदी के अंदर ये मिसालें जो हमने दी हैं सिर्फ समझाने के लिए दी। आपके सामने कोई भी मिसाल आए आप उसको देख सकते हैं। हमें आकार लिखना है। आ के लिए क्या बताया था? अलिफ, और मद के लिए मद यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है? क है, क्या ये आ गया। उसके बाद अलिफ, आ का काम क्या करता? अलिफ करता। उसके बाद रे। हमें लिखना है आकार, तो अब हमें यहाँ सबसे पहले अलिफ को उठाना पड़ेगा, उसके बाद इस पर मद लगा दीजिए, फिर काफ को ले लीजिए आकार। अब हमें काफ को कितना लेना है? हमें सिर्फ काफ को आधा लेना है, आधा लेना है काफ को। जैसे हमने काफ को ली इस तरह थोड़ा मोड़ कर लेंगे ऐसे, ये बन जाएगा काफ है। और ये इसके बाद अलिफ को उठा लीजिए और इस तरह कर दीजिए, इस तरह हो गया, आ का हो गया। फिर रे बना दीजिए, ये हो गया आकार। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें से हम आधे लफ्ज़ को लेकर इस वाले अलिफ को इसमें मिला देंगे। जब हमने इसमें मिला दिया तो ये हो गया आकार। अब आगे चलते हैं। हमें लिखना है पाकर। पै के लिए, पा के लिए पे, आ के लिए। अब यहाँ समझना है, अगर हमें पाकर लिखना है, पे अब हमने बना दिया, अब हमें अलिफ का इस्तेमाल करना है या मद का इस्तेमाल करना है? इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करना है? हमने बताया था कि मद सिर्फ अलिफ के ऊपर आता है, इसके अलावा किसी दूसरे हर्फ पर नहीं आता। अब अगर हम इस पे का इस्तेमाल करेंगे तो पे का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आ की मात्रा आ रही है, और आ के लिए हमें जो है अलिफ के ऊपर मद लगाना पड़ता है, लेकिन मद जो है अलिफ के ऊपर आता है, किसी दूसरे लफ्ज़ पर नहीं आता। इसलिए हम पा के साथ अलिफ को लेकर आएंगे। उसके बाद लाएंगे काफ, पाक, फिर उसके बाद लाएंगे रे, ये हो जाएगा पाकर। अगर हमें इसको अब लिखना है तो हमें पे के आधे लफ्ज़ को ले लेंगे, फिर काफ के भी आधे लफ्ज़ को हम लेंगे, फिर पे को अलिफ में मिलाएंगे, काफ को रे में मिलाएंगे, ये हो जाएगा पाकर। देखिए मैं किस तरह बनाकर लिखता हूँ। पे, उसके बाद अलिफ, अलिफ, उसके बाद काफ, उसके बाद रे, ये हो गया पाकर। अगर हमें लिखना है इसको तो पे के आधे लफ्ज़ को उठा लीजिए, हमने बना दिया पे, पे, फिर अलिफ को इसमें लगा दीजिए, पा हो गया, पा हो गया ये पा। और अब हम काफ को आधा ले लेंगे, आधा हम काफ को उठा लेंगे, पा, ये हो गया पाक, पाक। हम रे को इसके नीचे ऐसे मिला देंगे, वो हो जाएगा पाकर, हो गया पाकर। कितना आसान और कितना सिंपल है कि कोई भी समझ सकता है कि हमें किसको कैसे लिखना है। बहुत आसान अंदाज में समझाया गया है ताकि जो उर्दू पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। और अगर कोई बात समझ में ना आए हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं या फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं कि ये किस तरह लिखना है, या कोई कुछ कमी महसूस हो रही है कि कमी दिखाई दे रही है तो राय भी दे सकते हैं। हमें लिखना है जाकर,
ज के लिए क्या आता है? जीम। ज के लिए जा भी आता है, जाल भी आता है, ज़ाद भी आता है, ज़ो भी आता है, लेकिन जाकर में जिम का इस्तेमाल करेंगे हम। आ के लिए बताया था अलिफ, फिर कै, उसके बाद रे। रे के लिए आता और आ के लिए रे। ये हो गया जाकर। अगर हमें लिखना है जाकर तो हम जीम के इस आधे हिस्से को ऊपर को ले लेंगे, नीचे को छोड़ देंगे। फिर काफ के आधे हिस्से को हम लेंगे और आधे हिस्से को छोड़ देंगे। जीम को अलिफ में मिलाएंगे, काफ को रे में मिलाएंगे। देखिए किस तरह हम बनाते हैं। ये हो गया जीम। अब यहीं से हमने अलिफ को मिला दिया, ये हो गया जा। जा हो गया। अब हमें लगाना काफ। काफ का हम आधा लिया है। अब काफ का हम आधा लिया है, फिर इसके नीचे रे लगा दीजिए। ये हो गया जाकर। कितना आसान और सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से समझें तो उसको समझ जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है हमें लिखना है बालक। बा के लिए बे, आ के लिए अलिफ और ले के लिए लाम, क्या के लिए काफ। अब हमें इसमें मिला है बालक। आपने हमेशा पढ़ा है, आपने पढ़ा है हमेशा कि बालक बालक। अब बा के लिए वाव नहीं लाएंगे, वाव नहीं लाएंगे, बल्कि यहाँ बे को लेकर आएंगे। बालक में बे अपनी काम करती है। इस तरह बे के बाद अलिफ आएगा, फिर लाम आएगा, फिर काफ आएगा। हम बे को आधा लेंगे, इसी तरह लाम को भी आधा लेंगे और काफ को इसमें मिला देंगे। ये हो जाएगा बालक। अगर हमें लिखना है बालक तो इस तरह लिखेंगे बालक। ये इस तरह हो जाएगा। देखिए हमने आधे बे को लिया, बे, बे, फिर अलिफ मिला दिया इसमें। अब इसमें अलिफ मिला दिया, क्या हो गया बा। फिर हम लाम को लेंगे, आधे लाम को, फिर इसके अंदर काफ को मिला देंगे इस तरह करके। ये हो जाएगा बालक। ये हो गया बालक। कितना आसान और सिंपल है। अगर कोई चीज़ लिखनी है तो शुरू के आधे हर लफ्ज़ को लीजिए, बे के आधे लफ्ज़ को लीजिए, इस तरह लाम के भी आधे लफ्ज़ को लीजिए। बे को अलिफ में मिलाइए और लाम को काफ में मिलाइए। ये हो जाएगा बालक। आगे चलते हैं। अगर हमें धागड़ लिखना है, धागड़, ध के लिए क्या आता? ध के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अगर दाल के आगे है लगा दो, दो चश्मे, तो ये हो जाएगा धा। द से धा, क्योंकि हा जो है इसकी आवाज़ में भारीपन पैदा कर देती है। हमें लिखना है धा। जैसे आप डी लिखने के बाद एच लगा देते हो तो क्या हो गया? द से धा हो जाता है। इसी तरह ये भी धा बन जाएगा। डी के साथ एच लगाने से धा बन जाता है। तो हमें दाल के साथ हे लगाने से जो है, ये डी के साथ एच लगा रहे, ये भी है और ये दाल है, तो ये ध बन गया। अब ये दाल है और ये है, दोनों को मिलाया तो ध बन जाएगा। देखिए दाल, हे, ग के लिए क्या आता है? ग। और ल के लिए आपने पढ़ा ही है, ल के लिए ले आता। अब हमें इसे वो मिलाकर लिखना है। इसके बाद अलिफ भी है, अलिफ, अलिफ यहाँ लिख दीजिए। धागड़, धागड़। अगर हमें ये मिलाकर पढ़ना तो क्या दाल को हे में मिलाएंगे या हे को अलिफ में मिलाएंगे? इसी तरह गाफ को ड़ में मिलाएंगे या अलिफ को गाफ में मिलाएंगे? आज का मसला ये है कि जिस तरह हमें किस तरह इसको लिखना है। हम पहले लफ्ज़ के साथ अलिफ मिलाते आ रहे हैं, सब में अलिफ आ रहा है, ये पे में भी, जे में भी और बे में भी। अब यहाँ ध के साथ है, अब हमें हे को दाल में मिलाना है या हे में मिलाना है। इसी तरह गाफ को अड़े में मिलाना है, किस में मिलाना है? चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दाल, दाल। उसके बाद हम लेंगे हे को, ये हो गया हे। अब हमें अलिफ को हे के अंदर मिलानी, जो दा का काम करेगा, जो आ का काम करेगा। ये हो गया धा। अलिफ दाल, दो चश्मी है, अलिफ धा। अब लेना गाफ को आधा, ये गाफ को हमने आधा ले लिया, फिर उसके नीचे लगा दिए ड़ बना दीजिए। ये हो गया धागड़, धागड़। बहुत आसान लिखना है, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए चलते हैं, लिखते हैं धागड़ किस तरह लिखा जाएगा। द, फिर ये है बन गया, फिर यहाँ लगा दीजिए अलिफ, फिर आधा गे ले लीजिए,
आधा गया, आधा क्या आ गया। फिर ले लीजिए, दिया हो गया धागड़। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सबक है, अगला लफ्ज है सागर। अगला लफ्ज है सागर। सागर अपन अगला लफ्ज है। तो देखिए सागर को हमें लिखना किस तरह लिखना है। से के लिए क्या आएगा सीन, आ के लिए अलिफ, गे के लिए गे, और रे के लिए रे आएगा। ये होगा सागर। अब हमने इससे पहले बताया था कि सीन के इतने हिस्से को नीचे को ख़त्म कर देते हैं, फिर इसमें मिलाएंगे हम अलिफ को, फिर ग को इतने हिस्से को ख़त्म कर देंगे, इसमें मिलाएंगे रे। देखिए बहुत सिंपल है, इससे पहले बता चुके हैं हम लिखना है सागर। क्या हो गया, सीन बन गया। फिर इसमें अलिफ को मिला दीजिए, ये हो गया सा। फिर ग को ले आइए, आधा ग, ये हो गया आधा ग। फिर रे को ले लीजिए, ये हो गया सागर। बहुत आसान और बहुत सिंपल है। अगर हमने लिखना है सावन, सावन, ये वाव से आगे सावन, यहाँ सीन अलिफ वाव, सावन में वाव आता है, उसके बाद नून, ये हो गया सावन। अगर हमें इसको मिलाकर लिखना है तो किस तरह, जैसे ऊपर मिलाया था, इससे आधे नीचे को छोड़ देंगे, ऊपर के को ले लेंगे और अलिफ को इसमें मिला देंगे। अब इसमें वाव को नून में मिलाना है या नहीं मिलाना, या दोनों को अलग अलग लिखना है, क्योंकि वाव अपना अलग हर्फ है और नून अलग हर्फ है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो फे बन जाएगा। हम इसको दोनों लफ्ज़ को जो सीन अलिफ के बाद वाव और नून की शक्ल में आ रहे हैं, इन दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या है। अगर इस तरह लिखेंगे, ये हो गया नून, सावन, सीन किस तरह लिखना है, इस तरह हमने बना दिया, फिर अलिफ बना दीजिए सावन। और अगर हमने इसमें मिला दिया तो साफन भी हो सकता है, साकन भी कोई पढ़ सकता है, सामन भी कोई पढ़ सकता है। सामन, सामन नहीं होता, सावन होता है, सामन। तो देखिए पहले सीन को ले आएंगे, हमने ये सीन लिख दिया, हमने सीन लिख दिया, फिर यहाँ अलिफ को ले आए, सा हो गया। फिर हम वाव को ले आएंगे, फिर नून, हमने ये लिख दिया, ये हो गया सावन। कितना आसान है, बहुत सिंपल है एकदम, कोई मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा सावन। अगर हमें लिखना है काजल, काजल, हमें सबसे पहला क्या लाना है, काफ, फिर अलिफ, फिर लाना जीम, जीम, फिर लाना लाम, काजल। हमें काजल लिखना है, तो हमें काजल किस तरह लिखना है, हमें जीम के काफ के इतने हिस्से को, इतने नीचे के हिस्से को ख़त्म कर देना है, फिर यहीं गोल करके ऐसा करके यहाँ अलिफ बना देंगे, फिर जीम को इतने हिस्से को ख़त्म कर देंगे और लाम को पूरा लेंगे। देखिए हमें लिखना काफ, काफ को हम लेंगे इस तरह करके, ऐसे हो गया के, यहाँ लगा दिया अलिफ, क्या हो गया का, ये का हो गया। अब ये का हो गया, अब हम जीम को लेकर आएंगे, ये हो गया जीम, आधा जीम बना दिया हमने, फिर इसके बाद लाम बना दीजिए इस तरह, ये हो जाएगा काजल। बहुत सिंपल, बहुत आसान है लिखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आप हर शख्स, हर बच्चा समझ सकता है कि लिखने का अंदाज़ बहुत आसान है और समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको समझ जब बंदा लिख सकता है, समझ सकता है, बहुत आसान है, सिंपल। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। हमें लिखना, ये जो लफ्ज़ आए थे, ये पहले लफ्ज़ के बाद आ की मात्रा आए, छोटे आ के आए या बड़े आ के आए। इन तीन हर्फों में, आज़ाद में और आवाज़ में, आकर में बड़े हर्फों की, बड़े आ की मात्रा आ रही है, बड़े आ की। उसके बाद जो पाकर, जाकर, बालक, धागड़, सागर, सावन आते हैं, इनके अंदर बताया था कि मद इन पर नहीं आता, अलिफ के अलावा किसी पर नहीं आता, तो ये आ का काम करेगा, ये छोटा वाला आ, छोटा वाला आ, छोटा वाला आ काम करेगा, ये छोटा वाला आ काम करेगा। इसलिए ये इसके आगे कोई लफ्ज़, जैसे हमने पाकर ले गाना, पे अलिफ काफ रे, पाकर हो जाएगा, और जीम के आगे अलिफ है, काफ रे मिलाकर ये हो जाएगा जाकर। इसी तरह अगर हमें लिखना है, अगर हमें लिखना है अनार, हमें लिखना है अनार, अगर अनार लिखना है तो हम सबसे पहले लेकर आएंगे अलिफ, अलिफ ले आए, उसके बाद लेकर आएंगे नून,
नून ले आए। उसके बाद हमने बताया था आ का काम, छोटे आ का काम करता अलिफ, उस पर मद नहीं आता, कोई चीज अलिफ के अलावा किसी लफ्ज पर मद नहीं आता। यहाँ बना देंगे अलिफ, अंदर आ जाओ, ये बना देंगे रा, रे बन गया, ये हो जाएगा अनार। अगर हमें अनार लिखना है तो इस तरह बनाकर लिखेंगे अनार। नून के अलिफ को उठाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद नून को, फिर अलिफ को, फिर नून को उठा लेंगे, ये हो जाएगा अनार। देखिए इस तरह लिखते हैं, ये अलिफ नून आधा बनाएंगे, उसके बाद अलिफ को ले लेंगे। जब अलिफ को हमने ले लिया, मेरी मम्मी, जब अलिफ को ले लिया तो बन गया अनार, अनार बन गया ये। इसी तरह हमने दूसरे को लिखा, सर जी मेरी मम्मी पूछ ये हो गया अनार। जब ये अनार बन गया तो इस तरह लिखा जाता है। नून का हमने आधा लिया और उसके बाद अलिफ लगा दिया। अगर हमें लिखना है अचार, अचार लिखना है, हम अचार किस तरह लिखना है? आ के लिए हम क्या लेंगे? अलिफ। हमने जो इससे पहले मिसाल दी थी, पहले लफ्ज़ के बाद आ की मात्रा आए। अब ने यहाँ दे रहे हैं कि अलिफ के बाद किसी भी लफ्ज़ में दूसरे हर्फ के बाद, दूसरे शब्द के बाद जो आ की मात्रा आती है उसको समझा रहे हैं। शुरू में क्या आ के काम करता है अलिफ, उसके बाद लेते हैं चे। चे चे किस तरह बनता है? इस तरह करके गोल। अगर हमें अंग्रेजी में बनाना है तो सी एच, ये बन जाएगा चे। अंग्रेजी के अंदर चे बनाना तो ये काम करता है चे। इसी तरह उसके बाद आता अलिफ, उसके बाद अलिफ आ गया, उसके बाद है रे, रे। अब अगर हमें इन सब को उर्दू में कन्वर्ट करना है, हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो हम सबसे पहले लेंगे अलिफ को। आ गया अलिफ, अलिफ को हमने ले लिया। जब अलिफ को ले लिया उसके बाद क्या है? चे। चे का हम आधा लफ्ज़ लेंगे जो इससे पहले बता चुके हैं, ये हो जाएगा चे, चे। फिर अलिफ को इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे, ये हो गया अचार। फिर रे को यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा अचार। ये हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन का कन्वर्ट करने का तरीका है। देखिए चलते आगे, कौन सा लफ्ज़ है? नमाज। नमाज, अगला लफ्ज़ नमाज है। न के लिए क्या आता है? नून, नून। और मैं के लिए आता है मीम। आ के लिए बताया था अलिफ और ज। नमाज, नमाज, नमाज। अब इसके अंक की बिंदी लगेगी, ये हो जाएगा नमाज। अगर अंक की बिंदी न लगाते तो नमाज हो जाता है। नमाज कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद लाएंगे जे, ये हो गया नून मीम अलिफ जे। अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का सा नून बनाएंगे, इतनी से ऊपर को लेंगे और नीचे को बारीकी को ख़त्म कर देंगे। फिर इसमें ही मीम को मिलाएंगे, इतने को मिलाएंगे, बस इतना गोल जो दिखाई दे रहा है इतना मिलाएंगे, बिंदी सा मिलाएंगे, फिर यहाँ तक कर देंगे। फिर उसके बाद अलिफ को मिला देंगे। देखिए हमें लेना है नून, नून। अब यहाँ मीम को हमने मिला दिया, बिंदी लगा दी, ये हो गया मीम, ये हो गया नम, नम हो गया। यहाँ अलिफ को मिला दीजिए और जे को यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा नमाज। इसी तरह हमें लिखना है, हमें लिखना है सबसे पहले ने को लिया, हमने ने को ले लिया, फिर यहाँ बना दीजिए मीम। अब ये मीम का शो सा बन गया, इतना मीम बन गया। फिर यहाँ मिला दीजिए अलिफ, अलिफ मिला दिए तो ये नमा हो गया। फिर यहाँ लिख दिए जे, तो ये हो जाएगा नमाज, ये हो गया नमाज। लिखने का बहुत आसान तरीका है कि नून को थोड़ा सा कट कर दीजिए, कट करने से जो है आसानी हो जाती है। अगर हमें लिखना है आसान, हमें लिखना है आसान, तो सबसे पहले लेकर आएंगे अलिफ, उसके बाद लाएंगे सीन, उसके बाद लाएंगे अलिफ, उसके बाद लाएंगे नून, आसान। तो इसमें भी सबसे पहले हम लेंगे अलिफ को। देखिए सबसे पहले हमने ले लिया अलिफ, उसके बाद लाएंगे सीन, सीन। फिर सीन में से आधा हिस्सा लेंगे ऊपर का और आधे से ज़्यादा नीचे को छोड़ देंगे। जैसे हमने इतना ले लिया, फिर यहाँ ले देंगे, लगा देंगे अलिफ और ये हो लिख दिया नून, ये हो गया आसान, आसान। अगर हमें लिखना है कमाल, ये कुछ सिंपल के तौर, सैंपल के तौर पर मिसालें दी हैं जो आपकी नज़र में, जो आपके दिमाग में वो बना सकते हैं। कमाल क्या के लिए क्या आता है? के। और मैं के लिए आता है मीम, अलिफ के लिए, आ के लिए अलिफ और ला के लिए लाम, ये हो गया कमाल। क्या मैं लाम, क्या मैं अलिफ लाम।
अब हमें ये अगर इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, क्या क्या को पूरा लिखेंगे, याद रखेंगे यहाँ से जो है इतने से ऊपर को क्या लिखा जाएगा, और मीम भी सिर्फ शोशा शोशा जो है वो लिया जाएगा गोल वाला, फिर उसमें अलिफ को मिला दिया जाएगा। देखिए इस तरह लिखते हैं, हमें लिखना कै, ये हो गया कै। अब मीम यहाँ बना दिए गोल, ये बन गया मीम, बन गया। फिर यहाँ से अलिफ को लगा दीजिए इस तरह, फिर लाम लिख दीजिए, ये हो गया कमाल। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बन गया कमाल। उसके बाद आता है जमाल। ये सूरत वो है जो दो हर्फ के बाद आ की मात्रा आ रही है। हमें लिखना है जमाल, जय के लिए जीम आता है, उसके बाद मीम, फिर उसके बाद अलिफ के लिए आ के लिए अलिफ आता है, फिर उसके बाद आता है लाम। ये हो गया जमाल। अगर हमें इसको लिखना है तो जीम के से इतने ऊपर को हिस्से को लेंगे, फिर मीम में भी बस सिर्फ शोशा लेंगे ये मीम का, उसके बाद अलिफ को मिलाकर लाम को मिला देंगे। जैसे हमें लिखना है जमाल, ये हो गया जीम, यहाँ मीम को मिला दीजिए, अब यहाँ से ऐसा हो गया मीम, फिर यहाँ अलिफ को मिला दीजिए, हो गया जमा, फिर ये आ जाएगा लाम, ये हो गया जमाल। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आता है हयात। अब अगर हमें हयात लिखना है, हयात लिखना तो ये इस वाले हाथ से लिखेंगे, इस वाले हाथ से लिखेंगे, या इस वाले हाथ से लिखेंगे, तीनों में से कौन सी हा का हम इस्तेमाल करेंगे? तो हयात में हम इस वाले हा का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी है जो होती है या के लिए या अलिफ, आ के लिए अलिफ, और ते के लिए ता। ये हो गया हया। अब हम अगर हमें हयात लिखना है तो अलिफ से इतने को ख़त्म कर देंगे, इतने को ख़त्म कर देंगे, फिर या में से भी सिर्फ इतने हिस्से को, आखिर के हिस्से को हम लेंगे, शुरू के हिस्से को नहीं, आखिर के हिस्से को लेंगे और इसमें अलिफ को मिला देंगे, फिर ते को लगा देंगे। देखिए इस तरह हा बन गया। फिर या के थोड़े से हिस्से को ले लीजिए, ये ले लिया, या का हिस्सा आ गया, हया हो गया, फिर यहाँ अलिफ को लगा दीजिए हया, फिर यहाँ ते को बना दीजिए, ये हो गया हयात। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए जल्दी चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगर हमें लिखना है डकार, डकार हमें लिखना है, आपने पढ़ा दाल जाल डे, डे के लिए डे, डे बनाते हैं इस तरह, दाल के ऊपर बी बना दीजिए, हो जाएगा डे। उसके बाद हमें लेना है काफ, उसके बाद लेना अलिफ, उसके बाद लेना रे, ये हो गया डकार। हमें डकार किस तरह लिखना, क्या डे को काफ में मिलाना पड़ेगा, या अलिफ को काफ में मिलाना पड़ेगा, या अलिफ को रे में मिलाना पड़ेगा? देखिए किस तरह लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है डकार तो हम इस तरह लिखेंगे, पहले डे, फिर उसके बाद काफ़ी इतना बनाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, इसके आगे लगा देंगे अलिफ, डका हो गया, फिर लिखेंगे रे। तो इस तरह करके हम डकार लिख देंगे। देखिए डे, काफ को इतना बनाएंगे बस, ये हो गया काफ, यहाँ लिख दिया अलिफ, उसके बाद आ गया कार, तो ये हो जाएगा डकार। उसके बाद आता है तलाश, तय के लिए ता आता है, उसके बाद लाम, उसके बाद आता है अलिफ, उसके बाद शीन, ये बड़ा शीन कहलाता है। शीन एक इस तरह होता है, इस तरह एक ये होता है, तो ये बड़ा शीन कहलाता है, ये छोटा शीन कहलाता है। अगर हमें इसे अंग्रेजी के अंदर लिखना है तो एस एच, ये हो गया शीन, ये इसका काम करेगा। जैसे ये होता है ये शीन, ये इसका काम करता है, इसका काम नहीं करता, सिर्फ इसका काम एस करता है। चलिए ये तलाश, तो बड़ा शीन हमने यहाँ बना दिया। फिर आगे लिखना है तय, तय को आधे लफ्ज़ के इतने को ले लेंगे हम, ले लिया, ये हो गया तय। फिर लाम के आधे इतने हिस्से को ऊपर को ले लेंगे और आधे हिस्से को छोड़ देंगे, जैसे ये तला, ते लाम। फिर आगे अलिफ है, अलिफ को यहाँ लगा देंगे तला। फिर शीन है, शीन को हम इस तरह ले लेंगे, हो जाएगा तलाश। उसके बाद आता है अजान, उसके बाद अजान आता है। अजान को हमें लिखना है तो हम जाल से लिखेंगे, आ के लिए क्या था अलिफ, अलिफ, और जाल के लिए, जा के लिए जा आता है, उसके बाद अलिफ, उसके बाद आता है नून, अजान। ये अगर हमें लिखना है क्या अलिफ को जाल में मिलाएंगे, जाल को अलिफ में मिलाएंगे, या नून को मिलाएंगे, हमें इन तीनों हर्फों को किसी में नहीं लाना, ये सिंपल सिंपल सब अलग लिखे जाएंगे। देखिए आ, जाल, अलिफ,
नून। ये हो गया अजान। कोई मुश्किल काम नहीं है। जितने भी हर्फ की मिसालें हमने बयान की, वो पहले वाली मिसाल जो थी, पहले लफ्ज़ के बाद आ रहा है, उसको हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट किया है। इस मिसाल के अंदर, इन मिसालों के अंदर दूसरे लफ्ज़ के बाद आ रहा है, तो हमने इसको हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट किया है ताकि समझने के लिए आसानी हो जाए। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। कुछ कमी महसूस हो रही है वो भी लिख कर बताएँ। हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।